नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। बुआ जी क्यों परेशान थी। आखिरकार बुआ का दुखड़ा सुनने मेरी दिनचर्या में शामिल था। रोज़ दोपहर में भन बनाती हुई चली आती और रोना लेकर बैठ जाती। क्या बताऊं सुधा, बेटों को पाल पोस कर कितने जतन कर बड़ा किया और बहुएं उन्हें छीन ले जाती है जैसे सब उन्हीं का हो। अरे हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। आपने तो भी जैसे कभी किसी का पल पलाया छीना ही नहीं है। क्यों बुआ, सही है ना। मेरे पति ने अकारण के हस्तक्षेप कर दिया। आपकी तीनों बेटियां भी तो किन्हीं के पल पलाए छीन कर बैठी है। मैंने आंखें तेरा कर अपने पति को मना करना चाहा, मगर अखबार एक तरफ फेंक के वे बोले चले गए। और मेरी माँ भी कहती है शादी के बाद मैं सुधा का ही हो गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। जब बहुएं इतनी जलन होती हैं तो उन्हें तमाजामा के साथ घर लाने की क्या ज़रूरत होती है। बेटे की शादी करने से पहले ही हर माँ को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब बेटा उसे किसी को और सौंपना है, जैसे लड़की के माँ बाप सोच लेते हैं। एक नया घर बनता है बुआ, लड़के पर जिम्मेदारी पड़ती है। यह भी कई रिश्तों में बंट जाता है। ऐसे में माँ का यह सोचना भी वह अभी भी दूध मुँह बच्चा बन और उसके पल्लू थामे राजा बेटा ही बना रहे तो यह उसके प्रति अन्याय होगा। न सुधीर माँ का पल्लू क्यों पकड़े बेचारा राजा बेटा। वह हूर जो मिल गई और पल्लू देने को बुआ के हाथ झटक दिए। वैसे मैं विषय उलझना नहीं चाहती थी, पर उन लाखों के इरादे के बाद भी पति मान नहीं रहे थे ना। वे बोले, हूर लाता कौन ही, तुम ही तो ठोकबाज कर सैकड़ों लड़कियां देख अपनी बहू लाई थी, फिर रोज रोज बहू का रोना लेकर क्यों बैठ जाती हैं। उसे आए 2 महीने ही तो हुए हैं, नई नई शादी हुई। तुम्हें तो बहू का लाड प्यार से अभी अपने काबू में रखना चाहिए। कभी तुम भी तो किसी की बहू बनी थी। लाड प्यार करे मेरी जुत्ती, मैं तो पीछे पीछे घूमने वालों में से नहीं हूँ। देख सुधीर, मुझे विशु व उस ससुराल वालों से ज़्यादा मेलजोल पसंद नहीं। 3 दिन में उसका छोटा भाई आया हुआ था, बाहर पढ़ता है ना, इसलिए छुट्टियों में बहन के घर चला आया। तो क्या हुआ, तुम भी तो 3-3 महीने अपने बेटियों के घर रह आती हो। वह तो फिर छोटा भाई है। वह मैं तो इलाज कराने से ही सही, पर दामाद ने भरपूर सेवा तो की है ना। तुम सोई तो सुनाती रहती हो। क्या तुम्हारा दामाद भी किसी का पल पलाया बेटा नहीं है। तब तो तुम्हारी समधन भी तुम्हारी तरह चिल्लाती होगी। सुधीर, बुआ का चेहरा फक पड़ गया। उनका चेहरा देख मुझे घबराहट होने लगी। मैं कभी बुआ की बातों को काटती नहीं थी। हमेशा यही सोचती, क्यों बुजुर्ग औरत का मन दुखाऊं। 2 घड़ी मन हल्का करके भला हो, वे मेरा क्या ले जाती है। पति बातें करते रहे, परंतु बुआ चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर प्रत्यक्ष में मैं मौन ही रही। समय के अतीत को पीछे धकेल दिया, परंतु एक घाव सदा मेरे मन सपट पर कर हरा रहा। चाहती तो पति को फटकार कर बुआ के सामने अपमान और नाराजगी प्रकट कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया। शायद मैं भी बुआ को आईना दिखाना चाहती थी। यही बुआ थी जिन्होंने कभी सासू माँ और के पैर इस पर जमने नहीं दिए। मुझे अपनी सास की निरीह गाय सी लगी थी। पता नहीं क्यों सासू माँ ने मुझे अपना नहीं समझा। बुआ के सामने चुप रहने वाली सासू माँ मेरे सामने शेरनी बन जाती थी। शायद अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार सासू माँ ने मुझसे लेना चाहती थी। मुझसे मन की कभी बात भी नहीं कहती थी और जरा सी बात मेरे पति के कानों में जा डालती। जिस प्रकार अक्सर हमारी गृहस्थी पर पड़ता और आपस में झगड़ पड़ते थे, जिसकी कोई वजह हमारे पास नहीं होती थी। एक शाम मायके से मेरे भाई की सगाई का पत्र आया तो मैं खुशी खुशी अम्मा को सुनाने दौड़ी, पर मेरी प्रसन्नता का कुठाराघात हो गया। वे गुस्से से बोली, बस हमारे घर में मायके की ज़्यादा चर्चा करने का रिवाज नहीं है। मैं आवक रह गई और पति के सामने रो पड़ी। इस घर में ब्याह दी गई है, इसका अर्थ यह तो नहीं कि मेरा मायका समाप्ति हो गया है। उस दिन पहली बार पति को माँ पर क्रोध आया था। मेरे मन में अम्मा के लिए संजोए सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। यह सत्य है, अम्मा ने जो कुछ अपने ससुराल में पाया था कि वहीं लौटा रही थी, मगर क्या यह न्याय संगत था। अब इन्होंने अम्मा से कहा, तुम इस तरह नहीं करना चाहिए। अम्मा, तुम बबूल का पेड़ बोकर आम की फल की उम्मीद कैसे कर सकती हो। बिना सुधा का मन दुखा होगी तो घर में सुख शांति भी कैसे रहेगी। इज्जत चाहती हो तो इज्जत देना भी सीखो। उसकी खुशी में भी तो हमें खुशी होने चाहिए ना।
अरे विस्फात आंखें लिए अम्मा मुझे यूँ घूरने लगी मानो पति ने मेरी वकालत कर की हत्या जैसे अपराध किया है। वे तुनुक कर बोली, यह कल की आई तुझे इतनी प्यारी हो गई और जो मुझे समझाने चला है जोरू का गुलाम। उसी पल से अम्मा के प्रतिद्वंदी बन गई और कभी रुपए चोरी हो जाने का इल्ज़ाम मुझ पर लगता तो कभी यह आरोप लगता कि मैं अपने नंदों की पूरी तरह देखभाल नहीं करती हूँ। धीरे धीरे पति ने भी हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। 20 वर्ष बीत जाने पर अम्मा मुझे स्वीकार नहीं कर पाई। पति का जोरू का गुलाम होने का ठप्पा आज भी लगा है। अम्मा और मैं नदी के दो किनारे की तरह हो गए थे। मैं हैरान थी कि मेरी नंदों के घर में अम्मा का पूरा दखल है और मगर मेरे मायके में किसी का आना और उन्हें पसंद नहीं। अम्मा जो स्वयं बुआ और अपनी सास की दुर्व्यवहार से आजीवन अपमानित हो रही है, तो क्यों मेरे मन में कोई पीड़ा समझ नहीं पाई। मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ और उनकी प्रतिद्वंदी नहीं। बुआ तो चली गई मगर अपने पीछे कड़वाहट गहरा धुआं छोड़ गई है। पति बुरी तरह जला रहे थे। पता नहीं प्रकृति के स्त्री ने ऐसा क्यों बनाया। 10 पुरुष एक साथ रह लेते हैं लेकिन 2 औरतें जब एक साथ रहेगी तो अधिकारों को ले कर लड़ेगी। विशेषकर अपना बेटा बहू के साथ बांटने वाली औरत को बड़ी तकलीफ होती है। हर घर में ऐसा तो नहीं होता। मैंने उन्हें टोका। हाँ सच कहती हो, 10% घर ऐसे होंगे जहाँ सास बहू का तालमेल होता है, वरना 90% ऐसा ही होता है जिनमें अमन चैन नहीं। सास अच्छी तो बहू नकचड़ी और कहीं बहू की सेवा करने वाली हो तो मैं सास मेरी माँ और मेरी बुआ जैसी। सत्य तो यह है कि झगड़ा होता ही नहीं, सिर्फ उसे पैदा किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, बेटा काबू में रखना हो तो बहू को वश में करो और उससे प्रेम करो। वह वश में रहेगी तो बेटा भी पीछे पीछे खींचा चला आएगा। और पति को वश में रखना है तो क्या बहू को सास को वश में रखना चाहिए ताकि बेटा बहू के वश में रहे। तो मेरी इस बात पर पति हंस पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। बहू बाहर से आती है, उसे विश्वास में लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटा तो अपना ही होता है, उससे इतना प्यार बढ़ाने की भला क्या ज़रूरत है। मज़ा तो तब है जब पराई और को अपना बनाओ, मगर होता उल्टा ही है। शादी के बाद सास अक्सर असुरक्षा में गिर जाती है, बेटे पर हाथ कसने लगती है और बस यही से झगड़ा शुरू हो जाता है। यह सब अपनी अम्मा से भी कहा, कभी नहीं कह पाया न, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में भी तुम भी तो सास बनने वाली हो। कुछ समझी मैं क्या कहती? सिर्फ हंस कर रह गई कि कौन जाने जब सास बनूंगी तब मैं कैसी हो जाऊंगी। कहीं मैं भी अपनी बहू को वही न परोसने लगूं जो मुझे मिलता रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।